एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, आपको पता है कि पहले ज़माने में बंदर को पकड़ने के लिए जो है वो शिकारी क्या तरीका इख्तियार करते थे? वो तीर नहीं चलाते थे, वो गोलियां भी नहीं चलाते थे, वो दरख्तों के ऊपर भी नहीं चढ़ते थे। वो लेते थे शीशे का जार, जार का पता है ना, जार लेके शीशे का, उसमें वो खाना डालते थे जो बंदर शौक से खाते हैं। फिर जिस एरिया में ज़्यादा बंदरों का आना जाना होता था ना, वहाँ पे वो जार रख देते थे बीच में खाना डाल के। अब बंदर ने आना वहाँ पे, बंदर ने हाथ खाली होता था, वो जार के अंदर डालना, हाथ अंदर चला जाना। लेकिन जब उसे ज़ाहिरी बात है खाना उठाना तो फिर मुट्ठी भर जानी। अब उसने जब जार से बाहर हाथ निकालना तो हाथ बाहर ना निकलना। अब वो खाना छोड़ने के लिए तैयार ना हो, ना उसका हाथ बाहर निकले, इतनी देर में शिकारी उसके सर पे पहुंच जाते थे। मतलब इस तरीके से पकड़ते थे। तो बताने का मकसद ये है, हम भी ना अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। कुछ माजी के वाक़यात हम पकड़ के बैठ जाते हैं। किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, हम पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। किसी ने किसी महफिल में गए, किसी ने हमें इज़्ज़त नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, हम पकड़ के बैठ जाएंगे। इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं जिसकी वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। जिस बंदे को हर चीज़ मैटर करती है ना, कि उसने ऐसे कह दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, वो कभी तरक्की नहीं करता, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझा रहता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे वो बंदर छोड़ता नहीं ना, तो वो उलझता रहता है, उतनी देर में शिकारी पहुंच जाते हैं। तब जब हम भी उलझते रहते हैं ना इन्हीं मामलात में, फिर अब हम अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कुछ लोग होते हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें इज़्ज़त नहीं देते, उसकी क्या वजह होती है? हसद भी होता है। एक और वजह भी होती है। एक ये भी तो वजह हो सकती है ना कि वो बंदा पहले आपके साथ ठीक था, लेकिन आपने उसकी इंसल्ट की, आपने चार बंदों में बिठा के उसको जलील किया, या आपने उसको दिल दुखाया, उसके बाद वो आपसे ख़राब हुआ उसका मामला, फिर उसने आपकी इंसल्ट करना शुरू। ये भी एक फैक्टर होता है। हम जेलसी तो देखते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक फैक्टर ये भी होता है कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो आपको बाद में तंग करता है फिर, ठीक है ना। अगर तो ये सिचुएशन, हमने सोल्यूशन भी साथ साथ देखना है ना। अगर तो ये वाली सिचुएशन है कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से वो आपको तंग कर रहा है, तो फिर इसका तो यही हाल है ना, आप माफ़ी मांग ले। देखिए, किसी का दिल दुखाना तो वैसे ही बड़ा सख्त गुनाह है। मैं अक्सर ये वाक़या कोट करता था ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, वो बड़े अच्छे मूड में बैठे थे। पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आयशा, मांगो, जो मांगोगी आज मिलेगा। मूड भी अच्छा था, आपने भी फ़ायदा उठाया, आपने कहा मूड अच्छा है तो मैं क्यों ना इससे, मतलब कि अपने वालिद साहब से मशवरा करूँ। आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त तलब की कि मैं अपने वालिद साहब से मशवरा कर लूँ। आपने कहा ठीक है, आप मशवरा कर लें। आप गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई सारी सिचुएशन। तो आपने कहा कि ना, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज की रात ना 100 राज की बातें बताई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि एक राज की बात हमें बता दें। जब आप गई और आपने जाके इसी तरह बयान फरमाया तो आप मुस्कुरा पड़े। आपने कहा कि वो राज की बात है, लेकिन अब मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हें बताऊँगा। तो आपने राज की वो 100 बातों में से एक बात बताई कि आयशा, अल्लाह पाक ने मुझे, मतलब कि मिराज की रात ये बात बताई कि जो मोमिन किसी का दिल खुश करेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मैं यानी इतनी छोटी सी बात के ऊपर दिल खुश करना कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप मुस्कुरा के किसी को मिलने, उतने में भी खुश हो जाता है, दिल ही खुश करना है ना। तो आप ना बड़ी खुश हुई, आपने कहा ये तो बड़ा मतलब कि आसान सा काम है जो हर बंदा कर सकता है। आप गई हो जाके ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वालिद साहब को बताया। आपने रोना शुरू कर दिया, आप बड़ी परेशान हुई। आपने कहा कि ये तो खुशी की बात है, दिल खुश करना तो मतलब कि इतनी छोटी छोटी बात पे आप दिल खुश कर सकते, तो अबू जान आप रो क्यों रहे? आपने फरमाया कि आयशा, तुमने इसका एक पहलू तो देखा है, दूसरा पहलू नहीं देखा कि दिल खुश करने पे डायरेक्ट अगर जन्नत है तो दिल दुखाने पे भी तो जहन्नम है ना। यानी हम 1 मिनट नहीं लगाते अगले बंदे का दिल दुखा देते, इतना सख्त गुनाह है। इवन के इस्लाम के अंदर किसी काफिर का भी दिल दुखाने की इजाज़त नहीं है। क्या आप ये कहें ना कि ये किसी दूसरे मसलक से तल्लुक़ रखते हैं या किसी दूसरे का दिल आप दुखा दें किसी का, तो वो उसकी उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो मुआफ़ कर दें, मुआफ़ी मांग लें, ठीक है ना। अच्छा, मुआफ़ करने में भी जल्दी करें, मुआफ़ी मांगने में भी जल्दी करें। आपने जाती की है ना किसी के साथ, तो कोशिश करें जल्दी से माफ़ी। ज़िंदगी का क्या भरोसा है भाई, अगले के दिल से कोई बदुआ निकल जाए, उससे पहले आप उसे माफ़ी मांग लें। और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, वो आके आपसे मुआफ़ी मांगता है, तो भाई उसको माफ़ कर दे फ़ौरन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, आपने कहा कि अगर मुआफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी हो जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हम अरीबाजी लगाते हैं, हम हार जाते हैं, हम कहते हैं मैंने माफ़ नहीं कहा। हमें लगता है कि माफ़ करूँगा ना तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी, लोग समझेंगे कि मैं गलत था जो मैंने बात ख़त्म कर दिया। अरे रहते हैं हम, आपने कह दिया, आपने कहा इज़्ज़त कम होती तो मुझसे लेना क़यामत वाले दिन। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? फिर अगर जो जाता जी जो माफ़ नहीं करेगा वो फिर तल्ले मिलते ही पाना पैं तो ताड़ी मजबूरी है, कोई बात की मुआफ़ी तो नहीं है ना।
हाँ, इसका मैं जो समझ तो इस चीज़ करेंगे ना, पहली बात तो आपको शर्मिंदगी हो इस चीज़ के पे, आपने उसके साथ गलत किया, आप उसे मुआफ़ी भी मांगे, अगर फिर भी नहीं मुआफ़ करता फिर इसका एक बड़ा बेहतरीन हल है। देखें, अल्लाह के बाद तो हर चीज़ का इख्तियार है ना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू उसका दिल फेर दे। अल्लाह जिसके लिए चाहे ना, जिसके दिल में चाहे आपके लिए इज्जत डाल दे, जिसके दिल में चाहे आपके लिए नफरत पैदा कर दे, तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह उसके दिल में डाले, 1 मिनट में वो आपको माफ़ कर दे। अगर आपका दिल वाकई मतलब कि है अफसुर्दा के वाकई मैंने उससे गलत किया, तो अल्लाह तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है ना, अल्लाह उसके दिल में डाल दे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वही बात कि आपको अफसोस तो होना उस चीज़ का। तो अगर चाहते हो ना कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे क़यामत वाले दिन, तो फिर अल्लाह के बंदों को जो है ना वो माफ़ करना सीखें। अरे बाजियाँ ना करी हर बात पे कि मैंने माफ़ नहीं करना, ठीक है ना। मुआफ़ी नहीं मांगोगे, मुआफ़ नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। मुआफ़ करो, मुआफ़ी मांगो, आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओगे, वरना इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझते रहोगे आप। अब दूसरा फैक्टर जो भाई ने बात की कि जेलसी, अच्छा अब दूसरा फैक्टर एक और भी होता है। अब आपकी यही लोग जो इंसल्ट करते हैं आपकी, उसकी एक और वजह भी होती है। क्यों करते हैं भला? आपकी कामयाबी की वजह से। जो जेलसी आती है ना, वो कामयाबी की वजह से आती है ना। अच्छा, कभी आपने देखा है आप रोड पे जा रहे हो, वो नशई पड़ा, उसने हाथ में टीका पकड़ा हो लगाने वाला, और जाने वाला गुजरा और वो कह रहा हो काश ये टीका मेरे पास आ जाए। कभी आपने सुना हो या देखा हो, कभी दिल में आया यार ये टीका मेरे को लो है ना, तो क्या ही गल है। गाड़ी गुजरे बंदा कहता है ना यार ये वाली गाड़ी है ना, ये जरा अच्छी है, ये मेरे पास आ जाए यार, काश मेरे पास आ जाए। नशई ने कोई नहीं कहता है कि ए टीका मेरे को लाइए हुए। तो बताने का मकसद है, जो कामयाब हो रहा था ना, जब बंदा कामयाब हो जाता है ना, या कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ता है, तो बहुत से हासिल पैदा हो जाते हैं। कामयाब बंदे के पीछे ना नफरत करने वाले, हसद करने वाले, टके टके की बातें करने वालों की लंबी लाइन होती है। लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जिसने मंजिल पे पहुंचना हो ना, वो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, इसलिए आपने टेंशन नहीं। मैं ना आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये पिछले साल की बात है, तकरीबन 1 साल होने वाला मुझे मोटिवेशनल स्पीचिंग वो वीडियोज़ अपलोड करते हुए। मेरी ना 4 आईडीज़ है फेसबुक की, मतलब एक फुल होती है ना, मैं दूसरी बना लेता हूँ। लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती, मैंने कभी नहीं मतलब होता कि वो क्या रिजेक्ट कर दी, जो आता है मैं एक्सेप्ट कर ही जाता हूँ। उसमें बड़े स्टूडेंट्स भी ऐड हैं, अंकल भी ऐड हैं, बड़े हर एज का बंदा ऐड है। मैंने ना नई नई मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की ना, एक दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड की तो उसके तकरीबन कोई 40-45 साल के अंकल, अननोन बंदा था, मैं भी नहीं जानता था ना वो मुझे जानता था, उसने नीचे कमेंट किया कि आजकल हर बंदा मुंह उठा के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट जो है ना नोट करने वाला है। अगर तो आप ये एतराज़ कर रहे हैं कि मैंने वीडियो में ये बात की है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, कंटेंट पे एतराज़ कर रहे हैं, वो बात तो समझ में आती है ना कि भाई मैंने ये बात की है, आप कहते हैं ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे आपने ये बात क्यों की। अब आप कहें कि आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बन गए हैं, ये कोई एतराज़ करने वाला कोई समझ में आता है? मैंने बताने यहाँ हो सकता है वो अंकल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, बचपन में ना बन सके हो। मैं मकसद है कि तनकीद होती है ना, वो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, मैंने जो बात की है वो अच्छी नहीं लगी, आप वो बात करें। तो अगर आप ये कहें कि मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बन गए हो, ये बात तो समझ में बाहर है। बात वही है जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन। अच्छा, मुझे इस बात पे खुशी हुई बहुत ज़्यादा, मुझे जब कोई ऐसी बात करता है मुझे खुशी होती है। क्यों? वो नशई और दूसरा फ़र्क मैंने बताया ना, तो जब आप सही जा रहे होते ना फिर ही कोई ऐसा निकलता है आपको। नशई के ऊपर कोई नहीं कहता क्या टीका मिल रहा मुझे, तो आपको खुश होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए ना ही, बल्कि उसको उल्टी दुआ देनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे हसद कर रहा है, कोई ऐसे मामला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हासिद करता क्या आपको पता है? हासिद बेसिकली अल्लाह की तकसीम के ऊपर एतराज़ कर रहा होता है। हसद कर है ना, ये जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि कभी भी ज़िंदगी में ना अपने आगे होने का गुरूर ना करो और पीछे होने का शिकवा ना करो। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर थोड़ा है ना तो हसद ना करो। अब इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ भी। हसद जो होता है ना, वो एक ऐसा जहर होता है जो इंसान खुद पीता है, लेकिन वो तमन्ना ये कर रहा होता है कि जो दूसरा बंदा है ना जिसे वो हसद कर रहा है वो मर जाए। यानी जहर खुद पी रहा है, तमन्ना दूसरे के मरने की कर रहा है। अच्छा, उसे इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि जो हसद वो कर रहा है ना, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है ना वो उसके अपनी ही लाइफ के अंदर आ रहा है। यानी उससे उसकी अपनी ज़िंदगी मुतासिर हो रही होती है, उसके अपने गोल्स मुतासिर हो रहे होते हैं, उसकी अपनी सेहत मुतासिर हो रही होती है, उसका अपना फ्यूचर मुतासिर हो रहा होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जलता रहता है और वो इसी कश्मकश में रहता है, आगे बारी नहीं पता, मतलब उसको कोई और चीज़ ख्याल जेन में आता ही नहीं ना, वो यही सोचता रहता है। अच्छा, हासिद जो होता है ना, वो ये नहीं कहता कि ये चीज़ इसके पास है, ये मोबाइल इसके पास है ना, ये मेरे पास आ जाए। वो कहता है कि मेरे पास आए ना, इसके पास नहीं रहना चाहिए। मतलब ये अब बताने वाली बात है। देखो, उससे इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपके पास मोबाइल है, मैं हसद कर रहा हूँ, आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? आपका मोबाइल चल ही रहा है, लेकिन मेरी अपनी ज़ात को फ़र्क पड़ रहा है।
ये आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस तरह की नेगेटिव चीज़ होती है। अच्छा, अब करना क्या है, ये मैं आपको अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी आदत है और मैं उस पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हमेशा याद है कि जो आप में अच्छी आदत हो ना, कोई भी अच्छी चीज़ हो, जब आप कोई नेकी करते हैं, कोई अच्छा काम करते, हमेशा उसको अल्लाह से जोड़ना है आपने। इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, हम कोई अच्छा काम खुद से नहीं कर सकते, अल्लाह की तौफीक होती है जो आप कोई काम अच्छा करते हैं। मैं जब भी किसी ऐसी जगह पे रहूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तंदूर पे रोटी लेने चला जाऊँ, मैं नान चने लेने चला जाऊँ, या वो आपको याद होगा वो मजंग पराठे वाला है, बिस्मिल्लाह पराठे वाला, किसी ने खाया उसका पराठा? इतना रश होता है, यकीन माने, जगह वो बाहर रोड पे भी उसने टेबल लगाई होती है। मतलब मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ ना, तो एक होता है ना कि खुद से, वो कहते हैं ना इंसान असल वो होता है जो उसको खुद से फीलिंग्स आए, ये नहीं जोर लगा के ना सोचना पड़े, एक जो आपको नेचुरल चीज़ आपके अंदर आए। मुझे खुशी बहुत ज़्यादा, मतलब दिल से खुशी होती है। ऐसी जगह जाऊँ ना जहाँ रश मुझे मिले, नान चने लेके दुकान, वहाँ पे रश हो बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार माशाल्लाह, मैं उसके लिए और दुआ करूँ, अल्लाह इसको और ज़्यादा दे। मतलब दिल ही मुझे खुशी होती है कि यार देखो हमारा भाई, अल्लाह ने इसको कितनी तरक्की दी, अल्लाह ताला इसके कारोबार में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। उसका मुझे क्या फ़ायदा होता है, मेरी अपनी अकेडमी में बच्चे नहीं ख़त्म होते। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो बंदा किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है ना, वो दुआ उसके हक़ में अल्लाह पहले कबूल करता है, बाद में जिसके लिए दुआ करा उसको बाद में मिलेगा। यानी आप कह रहे हो या अल्लाह मेरे मोमिन भाई को ये अता कर, ये अता कर, इसके कारोबार में बरकत दे, वो पहले दुआ आपको लगनी है, बाद में उसको जाके लगनी है। तो इसलिए हसद नहीं करना, हसद करने के बजाय आपने ये काम करना है जो मैंने आपको बताया। अगर है आपके पास तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो किसी दूसरे को हसद ना करें, बल्कि दुआ करें, अल्लाह वो नेमत आपको पहले अता करेगा, उसको बाद में उससे ज़्यादा देगा, ठीक है ना। तो ये काम नहीं। अच्छा, एक और, अब ऐसी सिचुएशन से निकलने का एक और तरीका भी होता है, वो है इग्नोर करना। और इग्नोर करना ना बहुत बड़ा फ़न है, यकीन मानिए, ये हर बंदे को नहीं आता इग्नोर करना। सुकरात था ना, सुकरात का पता है ना आपको? सुकरात को ना एक शख्स ने गालियाँ देना शुरू कर दी, बूढ़ा बड़ा कहना शुरू कर दिया, टके टके की उसको बातें की, वो हंसी जा रहा आगे से। अच्छा, जब वो बंदा चला गया ना, तो साथ जो दूसरा शख्स खड़ा था उसने पूछा सुकरात को कि भाई वो तो तेरी बेइज्जती कर रहा था, तुझे गालियाँ नहीं कर रहा था, तो तू हंस क्यों रहा था आगे से? उसने कहा जो वो कह रहा था ना वो मैं नहीं हूँ। उसने कहा वो अपना आप निकाल रहा है। एक गिलास में पानी ले लें, उसको आप ज़ोर से हिलाएं, अगर उस गिलास में पानी है, या गिलास में कोई भी चीज़ है, अगर उस गिलास में पानी था तो पानी बाहर गिरेगा, शरबत था तो शरबत बाहर गिरेगा, गंदा पानी था तो गंदा पानी बाहर गिरेगा। यानी वो जो इंसान आपसे हसद कर रहा होता है ना, आपको सुना रहा था, वो असल में अपना आप आपको दिखा रहा होता है। तो वो सुकरात उस पर, मैंने बताया ना, मुस्कुराने लग गया। उसने कहा पहली बात तो ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो वो कह रहा है। आपको खुद पता था ना आप क्या है। अगर कोई मुझे मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है, मुझे पता है अगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, तो कहना है मैनू की फ़र्क पड़ता है, वरना कहना ठीक है कहीं जा, मैनू की फ़र्क पड़े। दूसरी बात है कि वो अपनी गंदगी दिखा रहा है, वो आपको अपना आप दिखाने लगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कभी आपने नोट किया, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, आगे 3-4 कुत्ते खड़े हों, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, वो कुत्ते चौकस हो गए। अच्छा, अब आपको ही पता लग गया कि कुत्ते खड़े हैं, कुत्तों को भी पता लग गया आप आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बंदा क्या क्या कर सकता है? 3 ऑप्शन होते हैं मोस्टली आम रूटीन में। पहला ऑप्शन ये है कि आप दौड़ लगा दे, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पत्थर उठा के या कोई चीज़ उसको उठा के मारे, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नीवे होकर निकल जाएं। यही 3 ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अब उनका नतीजा क्या होता है? अगर तो आप दौड़ लगाते हैं फिर तो 4 ताड़े पीछे पै गिरेंगे। अच्छा, दूसरा, अगर आप पत्थर मारते हैं फिर भी है कि वो आपको काट लेगा। अब जो तीसरा है वो थोड़ा सा सेफ होता है कि बंदा चुप चुप करके नीवा होकर निकलने की कोशिश करे। मतलब ये तीसरा थोड़ा सा सेफ है। इसी को अगर हम वहाँ इंप्लीमेंट करें कि अगर आप उससे भाग रहे हैं, उस शख्स से जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, जो बंदा चिढ़ रहा होता है उसको ज़्यादा चिढ़ाया जाता है ना, उन्होंने पता है एनू लग रही पे ये मिर्चा, एनू और सराओ, यानी आप दौड़ोगे तो वो आपके पीछे भागेगा। अच्छा, बट्टा मारोगे यानी लड़ाई करोगे तो फिर नुकसान है, या आपका सर फट जाएगा या उसका फट जाएगा। तीसरा क्या है? नीवे होकर निकल जाओ। तो ये तीसरा जो उसका काम है ना, वो सेफ होता है। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो नीवे होकर निकलने की कोशिश करें, यानी ये सबसे जो है ना सेफ साइड है। फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, आप अगर आपका उसके साथ हंसी मजाक है, आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है ना, तो आप उसको कोई बात हंसी मजाक में डाल दें, ठीक है ना। आप उसको कोई, यार तो गुस्से में बड़ा प्यारा लगता है, दिल कर रहा है तेरी पप्पी ले लूँ इस बात पे वो भी हंस पड़ेगा, मतलब मजाक में बात डाल देना। अच्छा, एक चीज़ आपने ना करनी है, कभी कोशिश करें, एक डायरी लें, कापी पकड़ें या कोई पेज पकड़ लें, आपकी ज़िंदगी में जितने नेगेटिव लोग हैं जो आप कहते हैं तुम नहीं कर सकते, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उनके नाम लिखें सबके, उस पेपर को आग लगा दें और उन लोगों से राब्ता ख़त्म कर दें। मतलब राब्ता इस हद तक ख़त्म नहीं करना, इस्लाम इजाज़त नहीं ना देता कि आप बिल्कुल ही कतई तल्लुक़ कर दें। अब वो कहते हैं ना, काम ना काम रखना है, सलाम दुआ के हद तक, उससे ज़्यादा दोस्ती उससे बनाने की कोशिश नहीं करनी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको कहें कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता। ऐसे लोग होने चाहिए, आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको नीचा दिखाएं।
बाकी इस तरह के दो टगे टगे की बातें करने वाले दोस्त हैं, उनसे आप अपना तल्लक वास्ता ख़त्म रखें। सिर्फ हाँ वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ये बात है ना, हर बंदा पॉजिटिव ले भी नहीं ना सकता। जी जी समटाइम ना सामने वाला मुझे सेंसिटिव या मुझे जज्बाती समझ के फ़ायदा उठा रहा होता है, उसे पता है कि मैं सच ही बोलूँगा, जो मेरे अंदर है मैंने सीधा बाहर निकालना है, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के मुझे तंग कर रहा होगा, जानबूझ के। अवॉइड करो, पहली बात तो ये है। एक और चीज़ भी है, अक्सर लोग जो होते हैं ना, जो सीधे साधे होते हैं लोग, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ, यार आपसे फ़ायदा ही उठा रहा है ना, आपका क्या जा रहा है। मैं आपको यकीन मानूँ, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोग देखे हैं। मुझे कई लोग आके कहते हैं यार फलाना तेरे से फ़ायदा उठा रहा है, फलाना फ़ायदा उठा रहा है। मैं उसको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ मेरी चीज़ में क्या कमी आई है। अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो मेरी इज़्ज़त में तो कमी नहीं हो गई, मेरे माल में तो कमी नहीं हो गई। अगर किसी ने मुझसे उधार पैसे मांग लिए, 4 दफ़ा मांगे, नहीं वापस दिए, तो मेरे पास कमी तो नहीं हो गई। सर जी वैसे अगर कोई आपको ये कह दे कि मैं तो तुझे स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, तो ये काट ही नहीं सकता, तो कह दे, वो शुक्रात वाली बात मैंने आपको बताया, उसको कहने तो आपको तो पता ना आप क्या हो। कोई कहता है मुझे यकीन है तू सच बोल ही नहीं सकता, आपको पता ना आप सच बोलते हैं। आपको मैंने कहा ना, अगर मंजिल तक पहुँचना फिर जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनकी परवाह नहीं करनी, अवॉइड करें। पहली बात तो ये, अब नेगेटिव लोगों को निकाल लें अपनी ज़िंदगी से, जितने नेगेटिव लोग हैं दूर करें। पॉजिटिव लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो कि मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, फलां शख्स ने किया तू क्यों नहीं कर सकता। ऐसे दोस्त भी तो होते हैं ना, ये नहीं कोई कि नहीं मेरे को भी नहीं है तेरे को भी नहीं होना। ऐसे लोगों से दूर रहना आपने, ठीक है ना। फिर लास्ट मैंने आपको बताया कि जोक में डाल देना है। तीसरा एक बड़ा अच्छा मतलब इसमें होता है कि आप टॉपिक चेंज कर दें। मतलब अगर वो बात करें मौके की मुनासिबत के हिसाब से, आप देखें जो टॉपिक चेंज हो सकता है आप टॉपिक चेंज कर दें। उस दिन कोई मैच लगा हुआ था या कोई और ऐसा था बर्निंग इशू, आप उस पर बात को ले लें, ठीक है ना। आप टॉपिक चेंज करने बस ना, एक लास्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि आपने उसको उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना। उसका मकसद जो आपको नीचा दिखा रहा होता है, आपकी इंसल्ट कर रहा था, उसका मकसद क्या होता है, आपको डिग्रेड करना। बस आपको इतना आपकी नज़रों में बुरा कर देना, आप खुद से शर्मिंदा होना शुरू हो जाए। उसका मकसद होता है ये, आपने उसको महसूस करवाना ही नहीं कि आपने महसूस किया है। आपने उसको यही शो करवाना है कि मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। वो एक दफ़ा कहेगा, 2 दफ़ा कहेगा, उसके बाद वो कहेगा भाई ऐसे दाल निकाल दी, किसी और पासे चलो। लेकिन वही बात, अगर दौड़ लगाओगे कुत्ता पीछे भागेगा फिर पीछे नहीं भागने देना, निवे निवे होकर निकल जाना। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहें, मुस्कुराहट है। हाँ तो मुस्कुराहट इग्नोर ये वही बात अच्छी बात, वो और जल जाएगा तो आपने उसको जलाना है, वो आपको जलाना है या आप उसको जला दो, ठीक है। हाँ अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी का देखें, हमेशा याद रखिएगा, हम ना ये एक बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं कि हमने उसको उसके लेवल पे जाके जवाब देना है। अगर आप, पहली बात मैंने आपको कहा आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैंने जवाब देना ज़रूर है, तो फिर आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फ़र्क समझते हैं। रिएक्शन होता है जो सोचे समझे बगैर किसी चीज़ पे जो है ना वो रद्द-ए-अमल दे देना, और रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के मौके की मुनासिबत देख के जवाब देना। तो आपने अगर ज़रूरी समझते हैं कि आप मैंने इग्नोर नहीं करना, मैंने जवाब देना है, तो फिर आप रिएक्शन ना दें, आप रिस्पॉन्ड करें, बड़े सोच समझ के अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्ड करें, ठीक हो गया। तो आप वाली बात मुस्कुराना है, लेकिन और आगे भी थी नहीं ना लानी। मुस्कुराएंगा तो वो कहेगा मैनू चिढ़ाया, फिर काम बढ़ेगा ज़्यादा। रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे अंदाज के अंदर। लास्ट में सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने अक्सर बच्चों के स्टेटस अक्सर देखे हैं, गाने लगाए होते हैं, कोई ऐसी बेहुदा चीज़ लगाई होती है, ठीक है ना। हमेशा इस चीज़ से बचे। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि खुश नसीब है वो शख्स जो ख़ुद तो मर गया लेकिन उसकी नेकी ज़िंदा है। नेकी ज़िंदा कैसे होती है, आप अपने किसी बच्चे को हाफिज़ बना देते हो, आप अपने किसी बच्चे को आलिम बना देते हो, ठीक है ना। आप कोई मस्जिद बना देते हो, कोई पानी वाला कूलर किसी जगह पे लगा देते हो, या आप कोई ऐसी अच्छी चीज़ शेयर कर देते हो जो चलती रहती है आगे। आपने कोई कुरानी आयत शेयर कर दी है, कोई अच्छी बात शेयर कर दी है जिससे किसी को फ़ायदा हुआ है, आप तो मर गए, वो क्लिप शेयर होता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह आपने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जो मर गया लेकिन उसका गुनाह ज़िंदा है। अब ये हम क्लिप लगा तो देते हैं, 4 दोस्त मांगते हैं प्लीज़ सेंड मी, सेंड भी कर देते हो। अब वो आप तो मर गए हो, वो पीछे छितर पहनते रहने खबर देते, जितने लोगों ने शेयर करते रहना वो आगे आजकल तो यार सोशल मीडिया ऐसा, एक क्लिक करो चीज़ कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, आपको खुद नहीं पता लगता। मैं अक्सर, मुझे जो सिंध या कराची रहने वाले दोस्त हैं, वो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, कहता मैंने कराची में किसी वकील साहब की मोबाइल के अंदर आपकी वीडियो देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यार कहाँ तक पहुँच गई है। मतलब शेयर करने वाली चीज़ आप नहीं आइडिया ले सकते, अमेरिका पहुँच गई, यूके पहुँच, कहाँ पहुँच गई।
तो आपका गुनाह भी तो जा रहा है ना भाई। अगर नेकी जा रही है, अच्छा काम जा रहा है, तो गुनाह भी तो साथ साथ ही जा रहा है। आपने क्लिप तो शेयर कर दिया, आप तो बड़ी अजीमा हो गए हो। 30 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद स्टेटस खत्म हो जाता है। वो 24 घंटे के बाद आपके इधर से तो खत्म हो गया, पीछे खत्म कोई नहीं होया थे, वो टुरी जा रहे हैं। तो ऐसा काम ना किया करें। वो नेकी करें जो हमेशा ज़िंदा रहे, ठीक है ना। ऐसे ही नेकी करने की कोशिश करें और गुनाह से तो बचें। छोटे से छोटा गुनाह भी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।